ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विषय थोड़ा कठिन है, जरा गौर से सुनो। जैसे दूध में निसंदेह घी है, पर उसे न देखा जा सकता और न ही जलाया जा सकता, वो प्रकाशित नहीं हो सकता, पर उसमें है निसंदेह। और यदि उसमें दूध में और क्रियाएं की जाएं तो वह और वस्तु बन जाएगा। जैसे उसे फाड़ दिया जाए तो छेना आदि की मिठाई बन जाएंगी, खोया कर दिया जाए तो तमाम मिठाई बन जाएंगी, पनीर आदि बन जाएगा, दूध स्वयं इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ऐसे कई प्रकार से वो कामों में आएगा, पर उसमें ज्योति नहीं जलाई जा सकती। ज्योति जलाने के लिए उसे जमाना पड़ेगा और जमने के बाद मंथन होके मक्खन बन के फिर तचाया जाएगा, तब उसमें ज्योत जलेगी। यदि उसे जमाया ना जाए तो वो अन्य प्रयोगों में तो आ सकता है, पर ज्योति जलाने के प्रयोग में नहीं आएगा, प्रकाशित नहीं। इसी प्रकार से यह देह दूध रूप है, निसंदेह में ईश्वर है, पर यह दूध रूप है। यदि वेद वाक्य या गुरु वाक्य रूपी इसमें जाउन नहीं लगा, जमा नहीं, तो इसमें परम पद प्रकाशित नहीं हो सकता। अन्य विशेषताएं तो बन जाएंगी, बड़ा धनी बन सकता है, बड़ा गायक बन सकता है, बड़ा विद्वान बन सकता है, बड़ा अधिकारी बन सकता है। जैसे दूध की बड़ी बड़ी सुंदर मिठाइयाँ बन सकती हैं, सब्जी बन सकती है, पर प्रकाशित नहीं हो सकता, ज्योत नहीं जल सकती। इसी प्रकार इस दूध रूपी देह के तमाम कारण बन सकते हैं, पर परम पद प्रकाशित नहीं हो सकता जब तक वेद वाक्य या गुरु वाक्य रूपी जाउन इसमें नहीं लगेगा। यह सिद्धांत अपेल है, इसका कोई काट नहीं कि दूध को बिना, यदि मक्खन निकाल भी लिया जाए तो मक्खन को भी बिना तचाए वह जलेगा नहीं, तचाना अवश्य पड़ेगा, तब वह प्रकाशित होगा। मक्खन में भी ज्योत नहीं जलती, यह अपेल सिद्धांत। इसी प्रकार से लकड़ी जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाएगी, साधन के द्वारा अग्नि को प्रकट नहीं किया जाएगा, अग्नि कुंड के अंदर लकड़ी को नहीं लाया जाएगा, तब तक लकड़ी है। उसके किवाड़, बेड, बंदूकों में वट आदि, कुर्सी आदि कुछ भी बनाया जा सकता है, खम्भे आदि, पर उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, दाहकारक नहीं किया जा सकता, अग्नि रूप वरण नहीं हो सकता, जबकि वह लकड़ी अग्नि का ही रूप है। पर वह लकड़ी अन्य कर्मों में, कामों में तो आ सकती है, पर बिना अग्नि प्रज्वलित हुए वो अग्नि रूप नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यह देह है, यह ईश्वर रूप अवश्य है, पर परम पद प्रकाशित नहीं हो सकता जब तक वेद वाक्य या गुरु वाक्य रूपी अग्नि कुंड में इसे नहीं लाया जाएगा। जब तक वेद वाक्य रूपी अग्नि या गुरु वाक्य रूपी अग्नि इसमें प्रज्वलित नहीं की जाएगी, तब तक वह लकड़ी की भांति यह शरीर परम पद प्रकाशित नहीं कर सकता। इसकी अन्य विशेषताएं तो बन सकती हैं।
इसी प्रकार से इस संसार में इस लकड़ी रूपी शरीर की अन्य विशेषताएं हैं, परम पद प्रकाशित नहीं। इसी प्रकार यह दूध रूपी शरीर में भी अन्य विशेषताएं तो हैं, और ज्योति रूपी परम पद प्रकाशित नहीं है। लकड़ी में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए लकड़ी को अग्नि में लाना पड़ेगा, अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा, दूध को जमाना पड़ेगा और तचाना पड़ेगा, मक्खन को गर्म करना पड़ेगा त्याग के द्वारा। त्याग से टच के घी प्रकाशित होता है, ऐसे ही यह देह त्याग के द्वारा परम पद प्रकाशित होता है। इसी प्रकार लकड़ी अग्नि में प्रवेश करके अग्निवरण होती है, त्याग में प्रवेश कर यह पिंड परम पद प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त नहीं कोई भी साधन किया जाए, पर लकड़ी बिना अग्नि के दहाकारक नहीं हो सकती, अन्य कर्मों में आ सकती है। इसी प्रकार से दूध अन्य कर्मों में आ सकता है, मक्खन अन्य कर्मों में आ सकता है, पर ज्योति नहीं जलेगी बिना गर्म किए। बिना त्याग के यह चीजें संभव नहीं है। तो पहले उसे जमाना आवश्यक है। यदि दूध जम गया तो मंथन के द्वारा उसमें से घी निकाला जाएगा, मक्खन, और उसे तचाया जाएगा, तब उसमें ज्योत चलेगी। ऐसे ही वेद वाक्य रूपी जाउन, गुरु वाक्य रूपी जाउन लगाइए और उस वाक्य का मंथन कीजिए और उसे त्याग पर तचाइए, फिर इसमें परम पद का प्रकाश होगा। जिस प्रकाश से यह त्रिलोक ही दिखाई देगी, सब कुछ नजर आएगा, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, प्रकाश में सब स्पष्टीकरण हो जाता है। फिर कहने को कुछ सुनने को शेष नहीं रहता, सब कुछ दृष्टि में आ जाता है, सब समझ में आ जाता है। कितना विशाल है यह भी समझ में आ जाता, अकथनीय है यह भी समझ में आ जाता, इसका पार पाना संभव नहीं है यह भी समझ में आ जाता, इसका न आर है न पार है यह भी समझ में आ जाता। सब कुछ दृष्टिगोचर हो जाता है जब प्रकाश हो। इसलिए वेद वाक या गुरु वाक रूपी जाउन लगाइए और फिर उसका मनन कीजिए, मंथन कीजिए, फिर उसमें से मक्खन प्रेम निकालिए और प्रेम को निकाल के तचाइए, त्याग करिए, त्याग के द्वारा वह प्रकाशित हो जाए। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। अन्य साधन अन्य विशेषताओं को धारण कर लेंगे, जैसे दूध की कई विशेषताएं हो सकती हैं, छेना, खोआ से मिठाइयाँ, पनीर आदि। ऐसी लकड़ी की अन्य विशेषताएं हो सकती हैं, बाजू, खिड़की, पलंग, कुर्सी, पर दहाकारक नहीं हो सकती। इसी प्रकार से इस शरीर की अन्य विशेषताएं हो सकती जो हो रही हैं, पर परम पद प्रकाशित नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णाभ्याय नमः।